हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर। आशीष सर, हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए जा रहे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus 2y equal to 3 pi x plus ky plus 7 is equal to 0 is inconsistent is. So what is the value of k for the given pair of equation is a inconsistent. Now we looking the solution. Before this watching the solution, if you are not subscribe our channel, then you subscribe first and then press the bell icon. And now we are further go for the solution. Now given pair of the equation are of inconsistent. Okay. When a given pair of equation are inconsistent, then the condition for the inconsistency is equal to a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. Okay. Now for the condition for the inconsistent, now यहाँ पे फर्स्ट ऑफ हमारे पास जो गिवन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है उसके लिए तो x plus 2y equal to 3 है. When 3 is come to the left hand side, it become minus 3 equal to 0. So a1 is equal to 1, b1 is equal to 2 and c1 is equal to minus 1 minus 3. And now second equation, pi x plus ky plus 7 is equal to 0. And here a2 is equal to 5, b2 is equal to k and c2 is equal to 7. Now put this value in this equation, a1 upon a2. तो a1 upon a2 की वैल्यू होगी a1 is equal to 1 and a2 is equal to 5. Then b1 upon b2, value of b1 is equal to 2 and b2 is equal to k. Now जो इनइक्वल कंडीशन गिवन है वो आर नॉट नीडेड. सो k गोज टू द लेफ्ट साइड, k यहाँ पे वो लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या होगा k इंटू 1 और 5 है वो इस साइड आएगा तो क्या होगा 2 इंटू 5 and k is equal to 2 5 the 10. So value of k for the given pair of equation is 10. What answer is correct answer? So option D is our correct answer. I hope कि आप लोगों को समझ में आया होगा. Okay? यहाँ पे जो आपके पास गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन होगी उसको फर्स्ट ऑफ आप क्या करो, उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के टर्म के रिलेटेड a1 की वैल्यू क्या, b1 की वैल्यू क्या, c1 की वैल्यू क्या होती है वो a2 b2 c2 उस तरह से निकाल दो. बाद में जो हमारे पास इनकंसिस्टेंट की कंडीशन है तो क्या है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो उसमें हमें जो इक्वल टू वाली कंडीशन है तो इक्वल टू का यूज करके आप सिंप्लीफाई कर देंगे. a1 की वैल्यू 1 थी, a2 की वैल्यू 5 थी, b1 की वैल्यू 2 थी, b2 की वैल्यू k थी. ना यहाँ पे क्रॉस टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे k इंटू 1 k 5 टू 10. सो वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 10 आपको आंसर मिलेगा. आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा. दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना. थैंक यू स्टूडेंट.